अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जून के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जून का मतलब है कि आधा साल गुजर गया एंड हम लोग अब बिल्कुल मिड में खड़े और इस मिड में पहले ही हफ्ते हमारे पास एक खुशखबरी है। लेकिन ये खुशखबरी ऐसी है कि अगर हम वो जो पिछले हफ्ते की ट्रबल्स हैं, जिसमें मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, जिसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, जिसमें चांद ग्रहण हो गया, अगर हम उन कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर जाएं, उन ट्रबल्स को रिपेयर कर जाएं, तो जून का पहला वीक हमारे लिए कुछ खुशियों की वजह बनेगा। एंड ल्यू के लिए ज़्यादा खुशियों की वजह इसलिए बनेगा कि ल्यू में अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपनी पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि इन्हें सिर्फ एक रमक चाहिए होती है, एक रे ऑफ होप चाहिए होती है। अगर सिर्फ वो मुयस्सर आ जाए तो ये कन्वर्ट कर पाते हैं बिग रिवॉर्ड्स में। किसी भी सोलर इवेंट को बिग रिवॉर्ड में कन्वर्ट करने की सलाहियत है ल्यू नेचर में सबसे ज़्यादा होती। जो खुशखबरी इस हफ्ते सुनाने वाला हूँ 2 जून को आएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि वीनस 12th एंगल पर एक फ्रेंडली एंगल पर है। वैसे मोस्टली प्लैनेट्स जब 12वें घर में जाते हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, बट कैंसेरियन हाउस में वीनस आपके लिए स्पिरिचुअल एडवांटेजेस की वजह बनेगा। ये लव एंड रोमांस का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन 12th एंगल पर लव एंड रोमांस वाले डिसीजंस इतने सूदमंद साबित नहीं हुए। मैंने 18 साल में देखा कि वीनस अगर 12th एंगल पर ल्यूज़ के लिए हो तो उन्हें रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल रहती है। लेकिन स्पिरिचुअल साइड पर बहुत ही काम के हो जाएंगे, जैसे लोगों की नाराज़गियाँ जिन वजूहात से भी हों, चाहे गलतियाँ लोगों की भी हों, आपका उन्हें माफ़ करने को दिल करेगा। आपके अंदर वो जो स्टिफनेस आ गई थी, जज्बात में जो स्टिफनेस, सख्ती, जो गुस्सा आ गया था, वो बैलेंस हो जाएगा। हम्बलनेस की तरफ जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग की तरफ, माफ़ कर देने वाला जज्बा। ये ल्यू में ये क्वालिटी 2 जून से 3 हफ्तों के लिए प्रोड्यूस होगी। तो जिन लोगों ने अपने ताल्लुकात ल्यूज़ के साथ अच्छे करने, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, वो ल्यूज़ से अपने राब्ते बहाल करें, वो बहुत अच्छे जाने वाले। फिर वीनस अगर 12th एंगल पर हो तो फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने को बड़ा दिल करेगा। इफ़ यू आर फादर तो औलाद की वेलफेयर के नए प्लान्स बनेंगे। अगर आप खुद औलाद में से हैं, मतलब घर के अफराद में से हैं, और फिर आपका अपने माँ बाप की वेलफेयर को बहुत तरजीह देने को दिल करेगा। आप लोगों की मुखालफत को रद्द करते हुए या दूर करते हुए, रद्द करने का मतलब है उन्हें खातर में ही ना लाएं, दूर करने का मतलब है कि उनकी जो शिकायतें हैं उन्हें दूर कर दें। दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ अपने प्लान्स आगे बढ़ाएंगे। फिर वीनस अगर 12th एंगल पर हो तो कैरियर साइड पर भी कुछ पॉजिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर आल्सो। जॉब स्विच करने को तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी स्पिरिचुअल पीस, आपकी माइंड रिलैक्सेशन, आपका सैक्रिफाइसिंग नेचर एंड आपकी हम्बल क्वालिटीज़ आपको अपने इर्द गिर्द में रिस्पेक्टफुल बनाएगी, स्पेशली इन करियर एरिया, स्पेशली इन योर सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशली रिलेशन विद द बॉसेस, स्पेशली रिलेशन विद द क्लाइंट्स। ये रोमांटिक रिलेशन नहीं होते, बॉसेस के साथ रोमांटिक रिलेशन तो नहीं होते। बॉसेस के साथ तो एक एडवांटेज या एक रिस्पेक्ट रिलेशंस होते हैं, या क्लाइंट्स के साथ तो ये बढ़ेंगे। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन से आते हैं और ये बहुत फास्ट होंगे। इससे आपकी रेपुटेशन में बेहतरी आएगी, पीआर बढ़ेगा। सो ये मेल के लिए ज़्यादा एडवांटेज। फीमेल के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? फीमेल ल्यूज़ के लिए इसकी वजह से इज़्ज़त अफजाई होगी, इसकी वजह से नफ्सियाती दबाव कम होगा एंड खुशी का पहलू बढ़ेगा। इसकी वजह से सल्यूशंस मिलेंगे, हालात ठीक होते हुए नज़र आएंगे। इसकी वजह से प्लेजर्स मिलेंगे, ऐसे प्लेजर्स जैसे चीज़ों का अच्छा लगना, खाना पीना अच्छा लगना, पहनना ओढ़ना अच्छा लगना, सोना जागना अच्छा लगना, मौसम अच्छे लगना, किसी काम को तरतीब से करने में खुशी महसूस होना, ये सब पॉसिबल। बट ये सब बातें ल्यूज़, एक बात याद रखिएगा, अगर आपका अंदाज़े गुफ्तगू सही रहा, क्योंकि मरकरी ये ट्रबल दे सकता है। मरकरी 29 मई से रेट्रोग्रेड है, इस बात को भूलिएगा मत। अगर आपने अपने अंदाज़े गुफ्तगू में बहुत सख्त गिरी का मुजाहरा किया, गुस्से का मुजाहरा किया, तो मरकरी ज़्यादा ताकतवर है, वीनस कम ताकतवर है, वो आपको ट्रबल देना शुरू कर देगा। अगर आप अपने मूड स्विंग के पेशेंट है, बड़ा ही सेंसिटिव है, किसी ने ज़रा सी बात बोल दी
तो आप घंटों सोचते रहे एंड घंटों के बाद सोचने के बाद आपने उससे कतई ताल्लुकी ही कर ली, आपने उसे बुरा भला ही कहना शुरू कर दिया, तो फिर ये वीनस कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं देगा। अगर रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न जो 23 मई को हुआ था, अगर उसकी वजह से आप डिसिप्लिन ही खो चुके हैं, आपको पता ही नहीं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपको पता ही नहीं अच्छा और बुरा क्या है, आपको पता ही नहीं किस चीज़ को कितना करना है, रेशो ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, रेशो ऑफ परफॉर्मेंसेस क्या होनी चाहिए, तो फिर ये वीनस एक छोटा इवेंट है, वो बड़े इवेंट हैं जो पिछले हफ्ते होके हटे। और एक बड़ा इवेंट अभी 10 जून को होना है, सूरज ग्रहण, जो 26 मई को चांद ग्रहण हुआ, जिसकी वजह से आप अगर मूड स्विंग या सेंसिटिविटी का शिकार हो गए हैं, तो फिर 10 मई को तो और बड़ा इवेंट होने वाला है। एंड आपके यहाँ सूरज ग्रहण 11th एंगल पर होगा, जो कुछ लक फैक्टर इस साल सूरज के 11वें घर में आने से आपको मिल रहा है, वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल यकसर रुक जाएगा। वो बातें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, अभी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। बहरहाल कम बातों को ज़्यादा समझिए, अपने आप को संभालिए, अपनी विल से, अपनी स्किल से, अपनी प्रैक्टिसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से, अपनी परफॉर्मेंसेस से कुछ कमियां साइंटिफिक रेमेडीज़ दूर कर देंगी। जैसे एज अ ल्यू अगर आप रूबी, एमरल्ड या डायमंड ऐसे स्टोन वेयर करें, तो ये आपके लिए साइंटिफिक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे, जो आपके मूड स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ जाना हो तो सूरह शम्स है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है, वाइट कलर आपका यूज़ करना, ये आपके लिए बेहतरीन रेमेडीज़ बनेगा। एंड अगर आप ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं एंड फिर भी सेंसिटिव हो रहे हैं, फिर भी गुस्सीले हो रहे हैं, फिर भी गुफ्तगू में जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो दैट मीन्स कि फिर आप एक सिवियर इंडिविजुअल पेशेंटनेस की तरफ जा रहे हैं। फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। ये जो जायचा या ये हॉरोस्कोप ऑफ द वीक होता है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंसेस है। ये सेम इस तरह समझिए, बड़ी अजीब सी मिसाल है। मैं हूँ तो किसान का ही बेटा, तो इसलिए आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे सर्दियाँ आए तो मैं डिफ़ाइन करूँगा सर्दी में ये होगा, थोड़ी ठंड लगेगी, अगर आप स्वेटर पहन लेंगे ठीक हो जाएंगे, अगर आप सूप पी लेंगे ठीक हो जाएंगे। ये जनरल क्राइटेरिया था। बट एक आदमी को इतनी ठंड लग गई है कि वो ठिठुर रहा है, उसे निमोनिया हो जाए, तो अब सिर्फ स्वेटर पहनने से ठीक नहीं होगा, फिर उसे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। वो जो कुछ एक्स्ट्रा है वो इंडिविजुअल है, वो मैं सबको तो नहीं कह सकता कि निमोनिया की दवाइयाँ खाते फिरें। वो ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक इंडिविजुअल को है। वो जो इंडिविजुअल डायग्नोसिस है हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं कई सालों से ये बात कहता आ रहा हूँ। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी ल्यू। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में तमाम जो इवेंट्स थे इस हफ्ते के और पिछले हफ्ते के बयान करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपने वक्त की नब्ज़ को सही अंदाज से समझा होगा और अपनी सलाहियतों के एवज़ अपनी रोज़मर्रा के डिसीजन प्रॉपरली लेंगे। और अगर ये नॉलेज अपने रोज़मर्रा के डिसीजन लेने में आपके इतने से भी काम आए तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ल्यूज़, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।